हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। और फ्रेंड्स, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में जो इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है एजुकेशन में। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको पाउले फ्रायर वुल स्टोन क्राफ्ट करा चुकी थी और आज मैं आपको नील नोडिंग्स के बारे में स्टडी कराऊंगी। तो बेसिकली नील नोडिंग्स भी एक हमारी अनदर फेमिनिस्ट है, मतलब उन्होंने फीमेल्स की एजुकेशन के ऊपर काफ़ी काम किया है और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1929 है। बेसिकली इनकी कुछ बुक्स जो कि एग्ज़ाम में आ जाती हैं और उसके बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एथिक्स ऑफ केयर, वीमेंस एंड इविल्स केयरिंग। ये जो कुछ बुक्स हैं इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि नील नोडिंग्स की बुक कौन सी है, या एथिक्स ऑफ केयर किसकी बुक है। तो ये नील नोडिंग्स की है। तो बेसिकली इनका जो केयर, ये जो केयर वर्ड है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसी से ही आप इसको कंसिडर्ड कर लीजिएगा। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं जो आगे ही नील नोडिंग्स के बारे में, कि इन्होंने जो एक मॉडल दिया था जिसका नाम था केयर मॉडल। उसमें कुछ स्टेप्स बताए थे जो कि एग्ज़ाम पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से सीक्वेंस को फ्रेंड्स लर्न कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बता रही हूँ उनको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ऐसे तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि वास्ट तरीके से बता सकती हूँ, लेकिन क्या होता है कि जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है वहाँ छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा ही जो की पॉइंट टाइप की होती हैं वो ज़्यादा वर्क करती हैं। ऐसे तो मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल में कि कब बर्थ हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या किया था, इन सब चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ। लेकिन क्या होता है कि वो चीज़ें क्या होती है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आपके पास एक तो इतना टाइम नहीं है, 2 मंथ्स आपके लेफ्ट है और सिलेबस काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए की पॉइंट्स पे ये चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि एक पेपर में हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव तो कुछ आने से रहा। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि की पॉइंट्स आपको ज़्यादा ज़रूरी होंगे, तो इन्हीं की पॉइंट्सों को कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको आपको इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि स्टेप्स ऑफ केयर मॉडल हैं तो इसके इन्होंने 5 स्टेप्स बताए हैं। पहला मॉडलिंग, डायलॉग और कन्फर्मेशन, प्रैक्टिस और नीड्स। इनके 5 स्टेप्स इन्होंने बताए हैं। और इन नीड्सों को भी क्या किया है, उन्होंने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि इन्फ्रारेड नीड जो कि एक्सप्लिसिट होती है, एक्सप्रेस्ड नीड, बेसिक नीड्स और ओवरवेलिंग नीड्स। तो बेसिकली ये जो स्टेप्स है फ्रेंड्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, वो करते हैं सावित्री बाई फूले की। जैसे कि आपने नाम तो सुना होगा सावित्री बाई फूले, क्योंकि इंडियन फेमिनिस्ट हैं, ये भी फेमिनिस्ट हैं और ये इंडियन फेमिनिस्ट है, तो इसलिए ये अच्छी तरीके से आपने इनका नाम सुना होगा। इनके नाम पर एक पुणे में यूनिवर्सिटी भी है, सावित्री बाई फूले के नाम से। इनके नाम से पुणे में ही एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है। वो बेसिकली पहले क्या था, वो स्कूल था जो कि इनके द्वारा ही खोला गया था, उसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो सावित्री बाई फूले हैं उनका बर्थ हुआ था 1831 में से, और इनकी डेथ हुई थी 1897 में। इनका बहुत ही छोटी एज में इनकी मैरिज कर दी गई, और उनकी मैरिज किससे हुई, वो ज्योतिबा फूले से। ये बेसिकली आपने ज्योतिबा फूले के बारे में भी सुना होगा, वो भी एक सोशल रिफॉर्मर थे। तो ये जो कहे जाते थे, ये जो कपल थे, यानी कि ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले, ये दोनों के दोनों ही सोशल रिफॉर्मर थे। और बेसिकली जो सावित्री बाई फूले हैं वो फेमिनिस्ट थी। उन्होंने उस टाइम पे जो वीमेंस एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम किया। उनकी वजह से ही उन्होंने अपनी सोसाइटी में चारों तरफ देखा कि वीमेंस को एजुकेटेड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो खुद कम एजुकेटेड थी, तो उनकी जल्दी ही शादी कर दी गई थी। तो उन्होंने चारों तरफ देखा कि भाई वीमेंस को एजुकेशन नहीं दी जाती है, तो इसलिए क्योंकि अब वीमेंस को एजुकेशन देना ज़रूरी है, तो उनकी एजुकेशन के ऊपर ही काम किया था। तो इसलिए क्या थी, ये फेमिनिस्ट भी थी, रिफॉर्मर भी थी और एजुकेशनिस्ट भी थी। इन्होंने क्या खोले, इंस्टीट्यूट खोले जो कि उनके काफ़ी सारे थे। जो कि पहले उन्होंने जो खोला था वो 1948 में इंस्टीट्यूट बनाया उन्होंने, जो कि फर्स्ट स्कूल था किसके द्वारा, 9 चिल्ड्रन के द्वारा ही वो स्कूल बना था। उसमें केवल 9 बच्चे थे। उन्होंने स्टार्ट किया नाइट एजुकेशन। नाइट एजुकेशन क्या होता था, क्योंकि उस टाइम पे कहा जाता है कि भाई इंडिया में बहुत
बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। तो क्योंकि वो वर्कर क्लास से और पुअर क्लास से जो बच्चे बिलोंग करते थे, वो दिन में क्या करते थे भाई, दिन में काम करते थे। उसकी वजह से उन लोगों को इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि वो किसी स्कूल में जाकर के एजुकेशन लें। तो अब उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया और उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस तरीके की एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट करें कि दिन में बच्चा अगर काम करे तो करता रहे, लेकिन अगर जिसको पढ़ना चाहता है, जैसे पढ़ने की इच्छा है, वो रात के टाइम में थोड़ा टाइम अपनी पढ़ाई को दे सके। तो बेसिकली इन्होंने ही पहले कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था नाइट एजुकेशन का, कि जो भी कोई जिसको भी पढ़ने की इच्छा है और वो अपनी मजबूरी से नहीं पढ़ सकता है, तो वो रात में आकर के पढ़ाई करे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इन्होंने बुक्स लिखी थी, उसका नाम था काव्या फूले और भवन काशी। इनके ये 2 बुक्स के नाम हैं। इनके साथ साथ उन्होंने एक महिला सेवा सदन भी मंडल भी बनाया था, जो कि कहाँ पर है, पुणे में है। फ्रेंड्स, ये चीज़ें कभी कभी बुक्स हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए, और क्या थे, किस तरीके से थे, तो ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो की पॉइंट्स में मैं आप लोगों को चीज़ें करा रही हूँ, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोग कवर अप करें, अपने सेल्फ प्रिपेयर नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई के लिए टाइम दें। मैं जल्द ही आप लोगों को एक टाइम टेबल शेयर करूँगी कि उसके द्वारा आप उसको फॉलो अप करके आप किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट 2 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी कोई क्वेरी है मेरे कंटेंट से रिलेटेड, उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मैं जल्दी आपकी क्वेरी को क्वेरी का सॉल्यूशन सॉल्ट आउट करूँगी आपकी क्वेरी को। सो आई होप फ्रेंड्स, थैंक यू।